Hi everyone, welcome back to my channel. I want to thank each and every one of you for giving me so much love on YouTube. My channel was lying dead for the last 3-4 years. I was just not focusing on it. Even with 23,000 followers, I was not uploading anything. I was just so busy living my life. And yeah, I was very active on Insta for those of you who follow me there. लेकिन मैंने suddenly realize किया that YouTube world is where I want to be because this is where I can actually connect with people. Instagram is just a highlight of your life, but in YouTube you can actually share your life experiences और यही आज मैं करने जा रही हूँ और ये वीडियो मैं हिंदी में बनाने जा रही हूँ. एटलीस्ट आई होप कि 90% मैं ये हिंदी में बनाऊँ बिकॉज आई वॉन्ट ऑल इंडियन स्पेशली women to understand what I'm trying to tell them here. मैं इस वीडियो में अपना स्किन केयर करूँगी. आई एम गोइंग टू पुट सम 7 प्रोडक्ट्स जो मैंने आज निकाले थे अपने स्किन केयर के लिए और मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ लेकिन एक कन्वेंशनल वीडियो जहाँ पे ये लगाओ, ऐसे टैप करो, ये आपको बहुत देखने को मिलेगा. मैंने भी बनाया था एक पहले और आगे भी बनाऊँगी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप पुटिंग द प्रोडक्ट्स एंड यू गोइंग टू सी द नेम एज इट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स. लेकिन मैं आपके साथ एक लाइफ लेसन शेयर करना चाहती हूँ आज. आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग दैट आई हैव नेवर डन, क्योंकि यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स एंड टेलिंग योर ऑडियंस अ स्टोरी इन अ डिफरेंट वे एवरी टाइम. और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि जब मैंने सर्च किया था इस टॉपिक पे तो खाली कुछ इंग्लिश वीडियोस थे जो मैंने देखे और उसमें भी इतनी क्लियरली ये चीज़ें नहीं बताई थी जो मैं आपको बताने वाली हूँ. सो आई एम गोना टॉक अबाउट टॉक्सिक पीपल एंड ऑनेस्टली अगर कोई प्राइज़ होता ना इसमें कि किसने सबसे ज़्यादा टॉक्सिक लोगों को देखा है, उनके साथ काम किया है, उन्हें झेला है, सालों तक उनसे मैनिपुलेट हुआ है, उनसे यू नो उन्होंने उन्होंने गेम्स खेले हैं किसके ऊपर, तो मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा अनडाउटेडली. जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं, बट इवन अदरवाइज आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन. ग्रो अप इन अ हाउस जहाँ पे ये छल कपट गेम्स और ये सब कुछ नहीं होता था, तो मैंने ये बड़े होते हुए नहीं सीखा. और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मुझे ये सीखना पड़ा इन माई प्रोफेशनल लाइफ एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, इवन इन माई पर्सनल लाइफ, बिकॉज बहुत से ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, बट वी ऑल लैक द नॉलेज टू रिकग्नाइज सच पीपल. और टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना वो हमारे रिश्तों को बिल्कुल ख़राब कर सकते हैं, हमारी लाइफ में जहर घोल सकते हैं, इसीलिए उन्हें टॉक्सिक कहा जाता है. तो so for those of you who don't know me, my name is Bhavya. I live in Lucknow with my little family, my husband and my 3 kids, my father-in-law and my parents also live here in Lucknow. I have my makeup studios in Lucknow. I have makeup academy in Lucknow. I have an academy and studio in Kanpur, one academy and studio in Jhansi, and I've been working for the last 15 years. I've had hundreds of employees and hundreds of students, and I have worked with people from all ages, from the age of 15 16 to the age of 60. मेरे यहाँ लोग काम कर चुके हैं और लोगों को हैंडल करना एक ऐसी स्किल है जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन अब मैंने समय के साथ सीख ली है. आई वोंट से मैं 100% इसमें ठीक हूँ, लेकिन आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न. और ऐसे वीडियोस मैं भी देखती हूँ बहुत सारे और उनसे मुझे बहुत नॉलेज मिलती है. और मैंने ये रिकग्नाइज़ किया कि मुझे जब भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हुई है, जब बिल्कुल मतलब डिप्रेशन या एकदम ऐसे लगे कि यार लाइफ इज़ सो डिफ़िकल्ट और ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों है, तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो जनरली बहुत ही नेगेटिव और टॉक्सिक लोग इन्वॉल्व होते हैं. उनकी वजह से मुझे वो सिचुएशंस होती हैं और ख़ास करके काम पे, क्योंकि मेरी फैमिली में तो ऐसा कोई है नहीं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स इन द पास्ट एंड मोस्टली पीपल एट वर्क दैट आई हैव सीन. क्योंकि जब लोग प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते हैं तो उनका सिर्फ एक मकसद होता है और वो होता है पैसे कमाने. और
मैंने कभी भी अपने काम को या अपने किसी भी चीज़ को, इवन दिस वीडियो और एनीथिंग एल्स, मैंने कभी भी उसे पैसे से इक्वेट नहीं किया। मैंने हमेशा एक वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए है, और लकीली दैट हैज़ वर्कड फॉर मी। मैंने पैसे को सबसे इम्पोर्टेंट रख के कोई भी डिसीजन नहीं लिया है लाइफ में। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भी मैंने बहुत काम किया है। और मुझे समझ में आया कि वो जो जो भी मुझे कह रहे थे, जितनी भी मेरी तारीफ़ कर रहे थे, वो सिर्फ इसलिए था कि वो मुझसे कोई काम करवा सकें या पैसे एक्सट्रैक्ट कर सकें। और मैं बहुत स्टूपिड थी, आई वॉज वेरी नाइव दैट आई नेवर अंडरस्टूड ऑल दिस, बिकॉज अगेन ग्रोन अप इन अ वेरी सिक्योर होम, got married very young, in a very secure marriage. My husband is also like me. हम दोनों ही ऐसे हैं। तो ये जो रियल वर्ल्ड इश्यूज होते हैं, ये हमने काम पे ही देखे। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं, इनकी शुरुआत एक्चुअली कहाँ से होती है। तो शुरू से अगर शुरू करें तो इनकी शुरुआत बचपन में ही हो गई होती है। बिकॉज़ जब कुछ बच्चे होते हैं ना, जिन्हें अपने पेरेंट्स से वैलिडेशन नहीं मिलता, अपने रिलेटिव से वैलिडेशन नहीं मिलता, या स्कूल में अपने टीचर्स से वैलिडेशन नहीं मिलता, तो वो बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। एंड आप किसी भी चीज़ पे उन बच्चों को इनसिक्योर कर सकते हैं, मतलब आप नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है। उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे लोग कमेंट करते हैं, तुम मोटे हो, तुम काले हो, और तुम नाटे हो। लड़कियों के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, और मैं लड़कियों की ही बात ज़्यादा करूँगी बिकॉज माई एक्सपीरियंस इज़ मोर विद विमेन। आई वर्क इन अ विमेन डोमिनेटेड इंडस्ट्री। तो इस तरह की बातें जब इनको कही जाती हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार हो, चाहे फिज़िकली चाहे मेंटली इन्हें बुली किया जाता है, तो ये एक बहुत ही इनसिक्योर तरह से बड़े होते हैं। और इनमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो आगे चल के लाइफ में अच्छा करने लगते हैं, अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छा कमा लेते हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लाइफ में वो सब अचीव नहीं कर पाते जो उन्हें करना होता है। और ये लोग आगे जाके इतने टॉक्सिक और इतने नेगेटिव बन जाते हैं, और जैसे जैसे ये ग्रो होते हैं, इनकी ये ट्रेट्स बढ़ती जाती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 24-25 साल की उम्र में अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, अ, और उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव सबकी शादियां हो रही हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग जानते हैं किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो इसी चीज़ से इनसिक्योर हो जाएगी, और अपने फ्रेंड्स के लिए खुश होने के बजाय उसे एक जेलसी होगी, एक एनिमोसिटी आएगी, और उसे लगेगा कि अ, इसे सब कुछ कैसे मिल जाता है, ये इसने कैसे किया, इसने ज़रूर कोई गेम खेला होगा, इस तरह की इनके अंदर थॉट्स आने लगते हैं। और मतलब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप करियर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसी का करियर नहीं अच्छा चल रहा है, उसके फ्रेंड का बहुत अच्छा चल रहा है, कोई टॉपर है स्कूल में जिसने बहुत अच्छा किया है, लेकिन लाइफ में आगे जाके वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो भी उसको ये इनसिक्योरिटी आ सकती है। हालांकि आई वांट टू से हियर दैट सारे इनसिक्योर लोग टॉक्सिक नहीं होते हैं। इनसिक्योरिटी बहुत अलग अलग तरीक़ों से मैनिफेस्ट करती है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो टॉक्सिक होते हैं, इनफैक्ट सारे लोग जो टॉक्सिक होते हैं, वो इनसिक्योर ज़रूर होते हैं। वरना एक सिक्योर इंसान कभी भी नेगेटिव हरकतें नहीं करता, ऐसी चीज़ें नहीं करता जिसकी वजह से दूसरे को सफ़र करना पड़े। सो guys, I'm not trained in this. This is just my observation and whatever videos I've seen, and just my life gyan that I'm sharing. So any psychologist or therapist, don't call me out over here, because obviously you guys know better. लेकिन मैं एक general बात बता रही हूँ। तो ये लोग जब बड़े होते हैं ना, 25, 28, 30 के आसपास, इस टाइम तक ये इनसिक्योरिटी पीक करने लगती है। अगर शादी नहीं हुई होती है, करियर नहीं चल रहा होता है, तो ऑफ कोर्स वो पीक करती है। कभी कभी शादी हो भी गई होती है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं हुई होती है, या हस्बैंड के साथ वो कंफर्ट जोन या वो रोमांस या वो प्यार नहीं होता जो आजकल अगेन आप सोशल मीडिया पे हर तरफ देखते हो। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है टॉक्सिसिटी का। इन लोगों के बच्चे भी हो जाते हैं कई बार, एंड वील गेट टू दैट लेटर। तो my skin looks good.
तो अब ये टॉक्सिक लोगों को रिकग्नाइज कैसे करना है? सबसे पहले तो वर्क प्लेस में। गाइस, अगर आपके वर्क प्लेस में कोई टॉक्सिक इंसान है तो सबसे पहला साइन ये है कि वो कभी भी किसी की तारीफ नहीं करता है। दे विल नेवर प्रेज एनीबडी। किसी ने कुछ अच्छा काम भी किया होता है, वेदर इट्स योर बॉस और योर जूनियर और योर कोवर्कर, अगर किसी ने कुछ अच्छा काम भी किया होता है तो ये लोग उसको हमेशा डाउन प्ले करते हैं और तीसरे इंसान के सामने कुछ ऐसा दिखाते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो ये बहुत ही कॉमन ट्रेट है। दे विल नेवर एवर प्रेज एनीबडी होल हार्टेडली। अगर बहुत कोई एकदम वो कॉर्नर में फंस जाए तो बोलेंगे हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बस इतना करेंगे। और इसके आगे उनमें है ही नहीं, उनमें वो इमोशन ही नहीं है कि वो दूसरे के अचीवमेंट को रिकग्नाइज करके कॉन्ग्रेचुलेट कर सकें, जो एक बहुत ही बेसिक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। दे लैक इट, क्योंकि उन्हें कभी ये तारीफ़ या वैलिडेशन नहीं मिला, तो इसलिए वो दूसरे को भी देना नहीं जानते हैं। और मुंह पे तो फिर भी शायद ये लोग कर दें तारीफ़, क्योंकि ये एक रियल वर्ल्ड में रहते हैं और सोशली इन्हें पता होता है कैसे बिहेव करना है, लेकिन पीठ पीछे कभी भी किसी की तारीफ़ नहीं करेंगे। इनफैक्ट हमेशा दूसरे को पुल डाउन करेंगे, दूसरे के अचीवमेंट को छोटा करेंगे और बाकी लोगों को कोई ऐसी पिक्चर देंगे कि यार ये सब कुछ नहीं है, डोंट बी फूल्ड बाय इट। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है, ट्रेट है उनमें। सेकेंड ट्रेट इज़ दैट दे आर वेरी हंग्री फॉर वैलिडेशन। क्योंकि इन्हें वैलिडेशन मिला नहीं होता, इसका मतलब कि किसी ने इनको कभी भी ऐसा नहीं बोला होता कि तुमने बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, ऐसा कुछ नहीं बोला होता, तो इन्हें बिल्कुल भी छोटे से छोटे चीज़ के लिए इन्हें तारीफ़ चाहिए होती है। मतलब अगर ये एक चिट्ठी भी पोस्ट करेंगे लखनऊ से दिल्ली तक, तो इन्हें उसके लिए भी एक अप्रिसिएशन चाहिए होगा, जबकि दैट इज़ योर जॉब, यू आर बीइंग पेड टू डू इट। लेकिन वो हमेशा उसे बढ़ा के दिखाएंगे। जैसे दूसरे के अचीवमेंट को छोटा करते हैं, वैसे ही अपने छोटे से अचीवमेंट को या छोटे से टास्क को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि अगर ये लोग नहीं होते तो वो काम नहीं होता या शायद वो कंपनी ही नहीं चल रही होती। और गाइज, आई एम टेलिंग यू, आई हैव लिटरली सीन वीडियोज ऑफ पीपल। आई एम द बॉस, आई कैन हैव वीडियोज एंड कैमराज एंड माइक्स एनीवेयर आई वांट, इन माय ऑफिस, इन एनी पब्लिक प्लेस, नॉट इन द बाथरूम। और मैंने लोगों के वीडियोस देखे हैं, मैंने और आदित्य ने लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनी है कि वो आपस में बैठ के कैसे बात करते हैं। एंड initially it's very shocking because you trust a person and you never think that a person can go this far to damage the company or you or somebody else in the company, but ऐसा होता है। और पहले हम लोग बहुत पर्सनली ले लेते थे कि यार हमने क्या किया, इसमें हमारी क्या गलती है, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि हमने कभी कुछ नहीं किया और हमारी कोई गलती नहीं है। इट्स जस्ट अ ट्रेट इन दैट पर्सन कि उसमें वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। शायद उसको सेल्स आता है, शायद उसको कम्युनिकेशन आता है, शायद उसको जॉब के बारे में सब आता है, लेकिन पीपल स्किल उसमें बिल्कुल नहीं है और एक लीडर बनना उसे नहीं आता है। तो ये हमने भी इन द हार्ड वे ही सीखा है। और ट्रस्ट मी, दिस हैज़ चेंज्ड आवर लाइव्स बिकॉज वी नो हाउ टू रिकग्नाइज पीपल नाउ। और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ भी टॉक्सिक लोग नहीं आते, ऑफ कोर्स द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सच पीपल, तो आते ही हैं, लेकिन अपने आप 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने मैक्स ये अपने आप छट जाते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट वाइब्रेट विद सच पीपल। तो 11 मिनट से मेरा वीडियो नहीं रुका है, मैं लगातार बोल रही हूँ, नॉट बैड। सो फर्स्ट इज़ वो किसी की तारीफ़ नहीं करते, सेकंड इज़ अपनी बहुत ज़्यादा वैलिडेशन डिमांड करते हैं, एंड द थर्ड थिंग इज़ दे आर एक्सेलेंट लायर्स एंड मैनिपुलेटर्स। मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि इंसान कैसे आँख में आँख डाल के झूठ बोल लेता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग इतने विक्टिम होते हैं ना, ये अपने ही माइंड में इन्हें लग रहा होता है कि दुनिया ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, तो सामने वाले के साथ हम अच्छा क्यों करें, इनका ये थॉट प्रोसेस होता है।
और यस यू विल बी सरप्राइज्ड, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। और ये हर एक अपॉर्चुनिटी पे सामने वाले को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अ, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ एक मैनेजर थी, और ये मैं इसलिए भी पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मुझे सैलून वाले लोग बहुत फॉलो करते हैं जिनके सैलून्स हैं, और आई होप कि आपका भी बिज़नेस उतना ग्रो करे जितना मेरा करा है, मुझसे भी ज़्यादा ग्रो करे, और आप भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रखें। लेकिन एम्प्लॉयज़ को रखने के बाद जब ये प्रॉब्लम्स होंगी तो शायद आपको मेरा ये वीडियो समझ में आए, और इस वीडियो की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो ना आपकी लाइफ में। तो हमारी एक मैनेजर थी जो क्लासिक मैनिपुलेटर थी, वो तो केस स्टडी थी, एंड शी वॉज द मोस्ट टॉक्सिक वुमन दैट आई हैव एवर एवर सीन इन माई लाइफ। तो वो क्या करती थी कि जब हम उसे कोई इंस्ट्रक्शंस देते थे तो वो उन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली पास ऑन करती थी स्टाफ को। अ, मतलब जैसे अगर हमने बोला कि कल से स्टूडियो आधे घंटे और खुलेगा क्योंकि काम बहुत हो रहा है आजकल, तो इट्स अ गुड थिंग कि हमें स्टूडियो आधे घंटे और खोलना है क्योंकि काम ज़्यादा है। बट शी वुड टेल द स्टाफ कि ओ कल से देखो तुम लोगों का और टाइम बढ़ा दिया है, दिस दैट ब्ला ब्ला। आई डोंट नो क्या बोल, मतलब आई नो क्या बोलती थी, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। और स्टाफ को बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए नेगेटिव कर देती थी क्योंकि अगेन समथिंग रॉन्ग विद हर ब्रेन। एंड स्टाफ ऑब्वियसली क्योंकि कंपनी का रूल है तो उन्हें फॉलो तो करना होता था, पर एक बहुत ही नेगेटिव इमेज उनके दिमाग में हो जाती थी कंपनी के नए रूल्स के बारे में। और सेम थिंग ये हमारे साथ करती थी। जब स्टाफ के बारे में कुछ बात करती थी तो कहती थी स्टाफ नहीं मान रहा, स्टाफ बहुत नखरे दिखा रहा है, ये स्टाफ ऐसा है, ये स्टाफ वैसा है, मतलब बिल्कुल स्टाफ तो किसी काम का नहीं है। और मेरे और स्टाफ के बीच में भी फ्रिक्शन क्रिएट करने की कोशिश करती थी। एंड इन दिस टाइम एक्चुअली बिकॉज आई यूज्ड टू ट्रस्ट हर सो मच, आई हैड स्टार्टेड यू नो रियली गेटिंग एंग्री एट माई स्टाफ, एंड छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप करके बताती थी वो। बट ऑब्वियसली इट डिडंट लास्ट टू लॉन्ग। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ऐसे लोग सिर्फ वर्क प्लेस पे ही नहीं होते, ऐसे लोग फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं जो दो दोस्तों के बीच में अननेसेसरीली मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कराते हैं। वो पता है अच्छा तुम उसके साथ कॉफ़ी पीने गई थी ना, उसने तो ये बोला तो उसने वो बोला, ये सब बेकार की चीज़ें करते हैं। वेल आई एम अबव इट नाउ बिकॉज I anyway don't have a social life, and I've seen so much of all this in my 30s, in my 20s कि अभी ना बिल्कुल जैसे कहते हैं ना नो टॉलरेंस फॉर ड्रामा एंड नॉनसेंस, तो वो वाली स्टेज आ गई है। तो मैं फ्रेंड्स तो मेरे ऐसे कोई नहीं रह गए, लेकिन हाँ वी ऑल नो सोशल सर्कल में ऐसी बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो इस तरह से बिहेव करती हैं। रिलेटिव्स में बहुत होते हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे जो जो करते हैं मैनिपुलेट, स्पेशली इन लॉज के साइड के। और ये सारे सास बहू सीरियल्स जो हैं ये इन्हीं गेम्स पे ही बेस्ड है। तो मुझे आपको इसके बारे में और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट वाज माय वीडियो फॉर टुडे। मैं आगे ये भी बताना चाहती थी कि इन लोगों को हैंडल कैसे करें और इनसे अफेक्ट कैसे ना हो, लेकिन उसके लिए मुझे 15 मिनट और लग जाएंगे। और मेरा स्किन केयर अभी हो चुका है कंप्लीट। मैंने ये 7 प्रोडक्ट्स लगा लिए हैं जो आपको अभी दिख रहे हैं, और ये मेरा रोज़ का स्किन केयर रूटीन है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मैं बदल के लगाती हूँ, कुछ कुछ मैं रिपीट करती हूँ, but I do an extensive skincare every night to maintain this glow on my skin, and I feel amazing in the morning when I wake up. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बकवास सुन के थोड़ा मज़ा आया हो, तो कमेंट करिए नीचे। मैं अगले वीडियो में आपको इसके आगे का चैप्टर ज़रूर सुनाऊंगी। Thank you so much for watching guys, and I don't believe I've been on for 15 minutes. I don't know what I've said, but I hope it makes sense. Bye guys, good night.